नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज देखते हैं हम किसी भी संख्या पर या किसी भी अंक पर बार कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले की वाली वीडियो में हम किसी भी मतलब जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, उन दशमलव वाली संख्याओं को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम दशमलव वाली संख्याओं पे जो बार लगता है उस बार के बारे में समझ लेते हैं कि बार कैसे लगता है और क्यों लगता है। ठीक है ना। इसे इस बार को क्यों लगाते हैं और इसको कैसे हटाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसको हटाते कैसे हैं, ये हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम बार लगाना बताते हैं, आखिर बार लगाते कैसे हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी संख्या ले लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ले लिया 1/3। ठीक है, ये 1/3 संख्या है। अब इसको जब हम इसमें भाग देंगे, देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, इस संख्या का मतलब है कि एक में हमें भाग देना है किसका, 3 का। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। जब हमें एक एक में 3 का भाग देना है तो हम आइए भाग दे के बता देते हैं। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल जीरो जीरो से जीरो लेवल से बताने की कोशिश करेंगे। जब हम एक में भाग देंगे कितने का, 3 का। देखना है इधर कैसे भाग देते हैं। ठीक है, ये हमने जब तीन तीन का जब हम एक में भाग देंगे तो हमने क्या सीखा है। ठीक है, जब हम भाग देते हैं और भाग नहीं जाता है तब क्या करते हैं, यहाँ हम एक जीरो लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पॉइंट पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट मतलब दशमलव लगा देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, दशमलव लगा देते हैं तो हमें इस दशमलव से क्या हो जाता है, इस दशमलव से हमें एक जीरो प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। एक कंडीशन और मैं बता देना चाहता हूँ इसी में साथ में, यदि आपका इस पॉइंट लगाने से एक जीरो यहाँ मिल जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, और यदि आपका फिर भी भाग नहीं जाता है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, यदि फिर भी आपका भाग नहीं जाता है तो फिर आप यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ आप एक जीरो और लगाएंगे तो फिर यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, मगर यहाँ इतने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने तो वो ये बता दिया है बात मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें, क्योंकि हमको एक ही जीरो प्राप्त होने से 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ, जैसे हमने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने से आपको एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, और ये जीरो हमेशा मतलब यदि आप चाहो जरूरत पड़े तो इसके पॉइंट पॉइंट लगा रहे तो एक जीरो आप हमेशा लगा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ 3 का जब हम भाग देंगे 10 में, ठीक है ना, तो हम दुनिया पढ़ेंगे 3 त्रिक का 9। ठीक है ना, यहाँ कितना बचा, ध्यान से देखते जाना। 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 1। ठीक है ना, अब ये एक बचा है। अब इस एक के देखो, अब एक में फिर नहीं जा रहा भाग, वही कंडीशन यहाँ पर थी, वही कंडीशन यहाँ पर है, तो हम यहाँ फिर लगा लेंगे जीरो। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा 10। अब यहाँ फिर 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 त्रिका 9, 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो 9 आ गए। बस समझ में आ रही होगी। अब यहाँ एक बचा। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई ऐसी कंडीशन यहाँ थी, ऐसे यहाँ, तो यहाँ एक जीरो फिर लगा लेते हैं। और ये एक जीरो आप हमेशा लगा सकते हैं, लगाते रहते हैं, मतलब हम कंटिन्यू लगा, मतलब जहां तक आप करना चाहो वहां तक कर सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ हम 3 त्रिका 9 मतलब एक 3 बार फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक फिर बचा, और ये जो ये प्रोसेस है ये अनंत तक चलती जाती है। बात समझ में आ रही होगी। और ये जो 3 3 है यहाँ रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी मगर ये मतलब भाग खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब तक आप चाहो तब तक आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, ये कहां तक जाता है, अनंत तक। ये अनंत का साइन है। ठीक है, ये अनंत तक जाता है। अब इसको हम अनंत तक ना कर करके, अनंत तक ना हम करके क्या करते हैं, इसको हम इसको रोक देते हैं। इसको इस मतलब ये श्रृंखला को रोक देते हैं, तो फिर हम इस पे क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं। ठीक है ना, ये लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। ठीक है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, बार। और जैसे ही जब हम इस पे बार लगा देते हैं तो फिर ये जो मतलब रिपीट होने वाला नंबर है ये रुक जाता है।
बात समझ में आ रही होगी। जब ये रुक जाता है, ये बार लगा हो किसी भी संख्या पर, तो समझ लेना कि वो नंबर यहाँ भाग में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई बार लगाने की। ठीक है, अब हम किसी भी संख्या पर यदि बार लगा है, आइए हम इसी का एग्जाम्पल लेके समझा दें, क्योंकि ये हमने दिया है एग्जाम्पल के इसी का। अब देखो यहाँ आपका भाग समाप्त हो गया, आपने ये मतलब बार लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ आप ये आपका भागफल आ गया। बात समझ में आ रही होगी। 3 का आपने 1 में भाग दिया तो ये आपका भागफल आ गया। ठीक है, और यही आपका आंसर कहलाया। ठीक है, ये तो होगी आपकी बार लगाने की प्रक्रिया। क्या हो गई है आपकी बार लगाने की प्रक्रिया। ये आपने बार किसी भी नंबर पे बार कैसे लगाते हैं ये हमने बता दिया। ठीक है, अब यदि हम बोले कि हम किसी भी नंबर पे लगे हुए बार को हम कैसे हटाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, इस साइड समझ लेते हैं। हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। ठीक है, इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे हम कि किसी भी नंबर पे लगे हुए बार को हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम ये क्या मिल गया हमको 0 पॉइंट, ये बार लगा हुआ। अब हम इसको बार को हटाना है, यहाँ हम क्या लिख देंगे बार हटाने, बार हटाना क्या लिखेंगे हम, बार हटाना या बार को समाप्त करना। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे हम ये इसमें बार हटा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या प्रोसेस करनी है, ये तो होगी बार लगाने की प्रक्रिया। अब बार हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कंडीशन सुन लो यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। यदि जो दशमलव में जो संख्याएं लिखी हैं, चाहे 1 पे बार लगा हो, चाहे दो अंकों पे बार लगा हो, चाहे 3 अंकों पे बार लगा हो, चाहे 4 अंकों पे, चाहे 20, चाहे 50, बात समझ में आ रही होगी। जितने अंकों पे बार लगा है हम वो अंक क्या करते हैं, ज्यों के त्यों लिख देते हैं। जैसे यहाँ 3 पे बार लगा है तो हमने 3 ज्यों का त्यों लिखा, और फिर इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, जितने जितने यहाँ अंकों पे बार लगेगा उतने हम यहाँ नीचे क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ 1 अंक पे बार लगा है तो हम अब यहाँ नीचे 1 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ कुछ और लिखा होता और यदि उन अंकों पे बार लगा होता तो फिर हम क्या करते, 1 या 2 और 3 अंक और होते तो फिर हम उतने 9 लिखते। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब इसको हम काट देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ 9 लिखा तो ये मतलब यहाँ से इसका बार, कहने का मतलब 9 लिखा और यहाँ इसका बार हट जाएगा। अब यहाँ ये क्या हो जाएगी, अब इसको हम काट देंगे ना, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब कहने का 1/3 ज्यों का त्यों ये आ जाएगा। तो हम बार लगाते कैसे हैं और बार हटाते कैसे हैं, ये प्रोसेस आप समझ गए। ठीक है, ये जो बार हटाने की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी मतलब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं किसी एक दूसरे सवाल को लेकर के, 2 अंक के सवाल को लेकर के हम कैसे बार हटाते हैं। ठीक है, अभी तो ये 1 अंक का है। जैसे हम यहाँ एक सवाल और ले लें ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने रफ कर दिया है। अब हम यहाँ बार हटाते हैं दूसरे सवाल लेकर के, दूसरा हम सवाल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया एक सवाल, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक सवाल ले लिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.67, इन दोनों अंकों पे लगा हुआ है बार। ठीक है, हमने ये सवाल बुक से लिया हुआ है। ठीक है, हमने ये सवाल जो है ये बुक से लिया हुआ है। ठीक है, ये मन से लिखा हुआ सवाल नहीं है। अब देखें अपन, जैसे ए जो 2 अंकों पे बार लगा है इसको हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, प्रोसेस आपकी वही है, हमने क्या बताया था, चाहे जितने अंकों पे बार लगा हो वो ज्यों के त्यों वो अंक लिखते हैं। ये हमने 67 ज्यों का त्यों लिख दिया। अब जितने अंकों पे बार लगा है ना उतने यहाँ पर 9 लिख दो। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, ये आपका बार हट गया। अब यदि इस संख्या को यदि किसी से कट पिट रहा है तो छोटे से छोटे सरल कर दो, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या इसके बाद हम क्या करते हैं,
अब जैसे बार को ये हटाने, हाँ ये हटा दिया हमने बार, ठीक है। इस बार को जैसे इस ये जो संख्या है देखो इधर क्या है, यहां हम फिर थोड़ा सा कुछ और, यदि हम बार वाली संख्या के साथ, समझना, बार वाली संख्या के साथ, यहाँ बार वाली संख्या के साथ हम किसी भी संख्या को जोड़ें, दशमलव वाली संख्या को यदि हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, ठीक है ना, तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखना इधर ध्यान से। जैसे अपने पहले एग्जाम्पल लिया हुआ था, यहाँ कितना लिखा है 0. यहाँ कितना लिखा हुआ 0.3 के ऊपर 12। अब इसमें यदि हम किसी संख्या को जोड़ें, ठीक है, या घटाएं या गुणा करें या भाग दें, तो कैसे करेंगे हम, बात समझ में आ रही होगी। अब देखना हम इसी सवाल में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये आपकी संख्या है, ठीक है, अब इसमें यदि हम 0.3 से इसको 0.3 इसको हम इसमें जोड़ें तो क्या मतलब क्या आएगा, ठीक है। यदि हम इसमें 0.03 माइनस करें मतलब घटाएं तो क्या आएगा। यदि हम 0.03 को यदि हम इस वाली संख्या में हम क्या करें गुणा करें तो क्या आएगा, और इसका यदि हम भाग करें तो क्या आएगा, बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि ये जो बार लगा हुआ है इस नंबर के ऊपर, ये बार जो है ऐसे ही नहीं, मतलब इन संख्याओं को आपस में हम ना तो सिंपल जैसे जोड़ते हैं ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको, ये मतलब ये बार आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो बार है ये कोई मामूली बार नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बार होता है, ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है खतरनाक। इसको आप कोरोना वायरस समझ लो, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस वाले इंसान को यदि किसी इंसान को कोरोना वायरस है तो उसके पास कोई इंसान जाने की कोशिश भी नहीं करता, सब दूर रहते हैं जब तक वो कोरोना वायरस मतलब नेगेटिव नहीं हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव से क्या नेगेटिव ना हो जाए तब तक उस इंसान से सभी दूर रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है 0.03 है, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा, हम किसी भी संख्या को इसमें हम जब जोड़ सकते हैं जब ये बार हट जाए, बात समझ में आ रही होगी। जब हम इस बार को हटा देंगे, कहने का मतलब किसी भी इंसान जो पॉजिटिव है उसको जब तक हम नेगेटिव नहीं हो जाएगा तब तक हम उसके पास नहीं जा सकते, बात समझ में आ रही होगी। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि इसमें हम जब किसी संख्या को यदि हम तभी जोड़ सकते हैं जब इसे ये जो बार हट जाए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको, किसी भी इस संख्या को जोड़ के बताते हैं, ठीक है, इस 0.03 को, ठीक है। अब देखो यदि प्रोसेस इसकी वही है, ठीक है, आपको बार हटाना फिर इसको जोड़ देना, मगर आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, जब तक इस पर बार लगा है जब तक इसके साथ कोई एडजस्ट नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोई भी संख्या एडजस्ट नहीं हो सकती, दशमलव वाली संख्या, पूर्ण संख्या तो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इस बार वाली संख्या के ऊपर जैसे यहाँ ये लिखा हुआ 0.03 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अब इसमें यदि हम प्लस क्या करें पूर्णांक क्या कहलाते हैं 1 से लेके अनंत तक, 1 लिख दें, ठीक है, 2 लिख दें या 3 लिख दें, ठीक है। इन यदि इनको हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा 3.3, ये जो जुड़ जाएगा, मगर दशमलव वाली संख्या को जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने के लिए आपको ये बार हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको बार हटाना ही पड़ेगा तभी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम फिर से देखते हैं इसको, बार हटाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस वाली संख्या को जोड़ना है तो हमने दशमलव को हटाना, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ 3 पॉइंट को मानेंगे 1 और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दे, तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो यहाँ एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ हम इसको आगे हल करते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। अब यहाँ हम इनका यदि एलसीएम लें तो एलसीएम कितना बन जाएगा 30, ठीक है, कितना बन जाएगा एलसीएम कितना, एलसीएम मतलब लघुत्तम, बात समझ में आ रही होगी, लघुत्तम कितना बन जाएगा
30 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसका इसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, 30 धाम 30 और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 या 30 और 3 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। बात समझ में आ रही होगी। ये तो आपसे जोड़ती बनती है ना भिन्न। ठीक है, नहीं बनती तो हम इससे अगले वाली वीडियो में शायद बता देंगे हम आपको। ठीक है, अब यहाँ हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19/30। बात समझ में आ रही होगी। अब ये 19/30 हो गया। अब इस 19/30 को हम और आगे हल करते हैं। अब इसको तो ये तो काय के रूप में है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, मगर हमें क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में जाना है। मतलब दशमलव के रूप में चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ दशमलव वाली संख्या है, यहाँ भी दशमलव वाली संख्या है। जब हम दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या में जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा, आंसर तो ये भी है। ठीक है, मगर हम ये इसका सटीक जो आंसर निकलेगा वो दशमलव वाली संख्या ही निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको दशमलव में चेंज करते हैं। हम 19 में 30 का भाग देते हैं। ठीक है, 19 में 30 का भाग देते हैं। आइए हम यहाँ देके दिखाते हैं। 19 में हम 30 का भाग देंगे तो यहाँ देखो भैया फिर भी नहीं जा रहा भाग, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर यहाँ कितना हो, अब यहाँ देखो कितना है 30, यहाँ हो गया कितना 190। ठीक है, तो अब हमें 30 की टेबल यानी 30 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 190 से ज्यादा ना हो। बस समझ में आ रही होगी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं 3 18। ठीक है, मतलब 6 बार आपको दुनिया पढ़नी होगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 3 18। बात समझ में आ रही। इसको हम माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पॉइंट लगा है, देखना यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ फिर से कितना हो गया 100। तो अब 30 की टेबल यानी 30 की दुनिया हम ऐसी पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो 100 से ज्यादा ना हो। 30 दिया 90। ठीक है, यहाँ फिर बचेगा 10। अभी यहाँ बचा था 10, अब यहाँ बचा। ठीक है, अब इसके आगे भी यदि आप और आगे हल करेंगे ना, इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फिर आप एक 0 ले लो। ठीक है, 30 या 90। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 90, और यहाँ फिर कितना बचेगा, यहाँ हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये 19/30 हमने यहाँ हल कर दिया है इससे। अब यहाँ फिर बचेगा आपका 10 और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 3 पे क्या करेंगे, यहाँ 0.63G, ये जो परफेक्ट आंसर निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका आंसर। ठीक है ना, 0.3 के ऊपर ये बार लगा हुआ है प्लस 0.3। ठीक है, जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो ये आपका परफेक्ट आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा 0.6। अब देखना यहाँ 6 के ऊपर बार नहीं लगा है मगर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है ना, अब देखो ये आपका परफेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, अब चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यदि हम इसको क्या करें, गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, हम इसको अब हम क्या कर सकते हैं, घटा के भी बता देते हैं। ठीक है, इसी को हम घटा के भी बताते। आपको संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको प्रोसेस सीखना है कि तरीका क्या है इसको हल करने का। बार वाली संख्या के साथ यदि हम किसी दशमलव वाली संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम। अब इसको हम घटा के बताते हैं। ठीक है, घटाना कैसे है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। यदि आपने बार हटा लिया फिर इसके बाद आप आराम से घटा सकते हैं। देखो बार हटाने की हमने यही सवाल हमने 2 बार बता दिया ना, 0.3 के ऊपर लगा हुआ बार हमने 2 बार हटा के बता दिया आपको। ठीक है ना, तो हम अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, ये बार जब हटेगा ना तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, और 3/10। सॉरी यहाँ हमें घटाना है। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ क्या है माइनस। ठीक है, इस अब यहाँ हम सवाल चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस कर लो। ठीक है, अब देखना यहाँ पर अब वही प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, वही प्रोसेस क्या मतलब विभिन्नों को आपस में ये मतलब आप घटा लो। ठीक है, इसको हम घटाएंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30।
अब यदि हम इसका इसमें भाग दें तो 30 यहाँ 10 आ जाएंगे, माइनस 10 या 30 यानी 3 त्रिका 9 आ जाएंगे। यहाँ देखो 1/30 आ जाएगा। अब देखो भैया यहाँ हम जब 1 में भाग देंगे, यहाँ 1 में हम भाग देंगे कितने का, 30 का, क्योंकि हम बार वाली संख्या में से दशमलव वाली संख्या घटा रहे हैं, तो हमें अब आप गुणा जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर हमेशा का में दशमलव, आंसर तो ये भी है आपका, ठीक है, मगर परफेक्ट आंसर जो कहलाया वो कौन सा कहलाया, जो दशमलव, जब आप दशमलव में चेंज कर देंगे इसको, तो हम दशमलव में चेंज करेंगे कैसे, हम 1 में 30 का भाग देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 में हम 30 का भाग कैसे देंगे, यहाँ पॉइंट लगाया, सॉरी यहाँ 0 लिखा, यहाँ पॉइंट लगा लिया, देखते जाना ध्यान से, ठीक है, यहाँ एक 0 लगाया, अभी भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, जो हमने पहले वाले सबसे पहले बात बताई थी ना। अब यहाँ हमें एक 0 की जरूरत और है, क्योंकि यहाँ डबल 0 की जरूरत है, तो हम एक 0 फिर यहाँ लगा देंगे, ये भाग का नियम है, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ हो गए कितने 100, अब हम इसमें भाग दे सकते हैं, 30 या 90, ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 10, अब यहाँ फिर से एक 0 लगाना होगा, ये हमने एक 0 लगा दिया, एक 0 तो आप लगा सकते हैं, जैसे आपको 2 0 लगाना पड़े तो फिर एक 0 यहाँ लिखना पड़ता, तो यहाँ फिर हो गए 100, ठीक है ना, 100 हो गए तो 30 या 90, अब यहाँ कितना बचेगा 10, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ फिर आप 0 ले लो चाहो तो, ठीक है, और इसके आगे करते जाओ, यहाँ फिर 3 आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है, तो ये रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा दशमलव वाला, इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, 0.03, ये, और इस पे हम बार लगा देंगे, ये बार हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार बता चुका हूं कि बार को आप ऐसे बार न समझे, ठीक है, बहुत खतरनाक बार होता है, एक कोरोना वायरस की तरह है, ठीक है, यदि ये बार जब तक नहीं हटेगा, ये किसी भी संख्या को अपने साथ, दशमलव वाली किसी भी संख्या को अपने साथ एडजस्ट नहीं करेगा, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले बार को हटाना पड़ेगा। यदि आपको बार वाली संख्या में किसी दशमलव वाली संख्या को आपस में जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो आपको इस बार को हटाना ही होगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके शॉर्टकट तरीके भी हैं, आप बार इसके शॉर्टकट तरीके, जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो फिर आपका बेसिक, जब आप ये बेसिक चीजें जब आप सीख जाएंगे तो शॉर्टकट भी आपसे बनने लगेगा, बात समझ में आ रही होगी, शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से, अब देखो क्या करना होगा, देखना है ध्यान से, तो अब हम इसके बाद हम गुणा, हम जब बता रहे हैं तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ गुणा का साइन लगा देंगे, और इसके बदले में आपने जब बार हटाएंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ इसको जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आप गुणा कर लो, ठीक है, यहाँ आप क्या कर लो, गुणा कर लो, बात समझ में आई। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे ना, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/30, बात समझ में। अब 3 में आप 30 का भाग दे लो, जो आएगा वो गुणा वाला आंसर कहला, यहाँ गुणा लिख लो आप, बात समझ में आ रही होगी, तो ये गुणा हो गया। अब रहा भाग, बात समझ में आ रही, अब इसका 1 मिनट, इसका क्या होगा, इसका इसमें आप भाग दे लो, ठीक है, 3 में 30 का आप भाग देंगे तो जो निकल के आएगा यहाँ वो आपका आंसर होगा। अब इसमें हम भाग देते हैं, भाग में क्या होगा, भाग में सेम कंडीशन, यहाँ आप भाग का साइन लगा लो, देखते जाना, यहाँ आप भाग का साइन लगा लो, जब बार हट जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी, और दशमलव हट जाएगा तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब इनका आप क्या कर लो, भाग कर लो, भाग में हम क्या करते हैं, किसी भी जब ये भिन्न होती है और भिन्न का जब हम भाग कर दे, किसी एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग कर दे तो इसको हम गुणा में लिख लेते हैं, और ये अंकों को पलट देते हैं तो ये भाग हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 10/9। अब 10 में आप जब 9 का भाग देंगे ना, वो जो निकल के आएगा वो आपका आंसर कहलाया, किसका आंसर, इसका आंसर, जब आप इस वाली संख्या में इस वाली संख्या से भाग देंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है, और यदि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।